हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परिन भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITN शिक्षा पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि स्विच पे मैक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ICMP क्या होता है, ARP किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें हम आज प्रैक्टिकल लैब में करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे PDU के द्वारा एक मैसेज ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ताकि मैं ये आपको दिखा पाऊँ कि मैक टेबल्स कैसे क्रिएट होती है। बट यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट इशू। हम सिंपल IP जनरेट करने के बाद तब देखेंगे कि IP जब हम पिन करते हैं तो तब मैक टेबल कैसे क्रिएट होती है, वो चीज़ें हम वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, एक PC पे आपको क्लिक करना है और आपको जाना है डेस्कटॉप पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है IP कॉन्फ़िगरेशन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टैटिक, ठीक है। DHCP को आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम PC से ऑटो IP जनरेट नहीं कर रहे हैं, केवल स्टैटिक IP यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी IP एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए, सबनेट मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट गेटवे आप यहाँ पे दे दीजिए। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे देने के बाद DNS सर्वर आप यहाँ पे ऑप्शनल है, देना चाहें दे सकते हैं, और अगर ना भी देना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने यहाँ पे रखा है 10.1 और DNS सर्वर रख देते हैं 8.8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टैटिक जो IP है वो हमने यहाँ पे जनरेट कर ली है। अब सिंपल आपको इस विंडो को कर देना है क्लोज। अब चलते हैं सेकंड PC की तरफ, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे भी हम इसकी स्टैटिक IP जनरेट कर लेते हैं। और वहाँ पे मैंने 10.2 दिया था, यहाँ पे 10.3 IP मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रहना चाहिए क्योंकि दोनों PC हमारे सेम नेटवर्क में होंगे, ठीक है। उसके बाद में DNS सर्वर आपका सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो IP है वो यहाँ पे स्टैटिक दे दी है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा जो PC है वो जो कम्युनिकेशन है वो मेरी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको जाना है कमांड प्रोम्प्ट पर, यहाँ पे आपको पिन करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप पिन करते हैं, ये आपने IP दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IP दे रहा हूँ सेकंड PC की, ठीक है, 10.3 यहाँ पे मैं डालूँगा, ठीक है। यानी कि 0 PC पे 01 PC की IP मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, ठीक है। पिन का मतलब है कि मैं यहाँ से कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आपको चीज़ देखनी है कि पिन होने से पहले दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हुई हैं। एक आपका ARP, दूसरा होता है ICMP। अब ARP क्या करता है, जैसे ही मैंने इस PC1 पे ये कमांड चलाई, PC1 ने एक ARP रिक्वेस्ट भेजी कि इस IP का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ARP रिक्वेस्ट जाती है स्विच पे, स्विच के द्वारा जितने भी PC वहाँ पे कनेक्टेड होंगे सभी के पास में वो रिक्वेस्ट जाती है। और उसके बाद ARP रिप्ले करता है, ठीक है, कि इस IP की मैक एड्रेस ये है। उसके बाद ICMP यूज होता है और ICMP क्या करता है कि आपका ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, जो ये डिसाइड करता है कि जो नेटवर्क है वो जो PC है जिस पे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो नेटवर्क में ऑन है नहीं है, पाथ क्लियर है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ICMP कलेक्ट करता है, ठीक है। और आफ्टर डेट आपकी ये जो नीचे आपको देखने को मिला है रिप्ले, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्विच पे अब हम देखते हैं कि मैक टेबल्स हमारी बनी है या नहीं बनी है। तो वहाँ पे आपको सिंपल एक कमांड देनी है,
आपको प्रिविलेज मोड में जाने के बाद आपको लिखना है शो मैक एड्रेस टेबल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और सॉरी ये मिस्टेक रही है यहाँ पे, दोबारा से मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। शो गलत लिखा गया है, आपको लिखना है शो मैक एड्रेस और डैश लगा के उसके बाद में आप लिखिए टेबल। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PC1 का जो मैक एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे मिला है, जो फास्ट इथरनेट 1 से कनेक्टेड है पोर्ट से, ठीक है। सेकंड PC आपका 2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्विच के अंदर एक मैक टेबल क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ARP कैसे वर्क करता है। उसके बाद में ICMP यूज़ होता है, ठीक है, जो आपके पाथ को क्लियर करता है कि आपका जो पाथ है वो एक्टिव है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र प्रॉपर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें ICMP सेलेक्ट करता है। अब देखो यहाँ से मैंने PDU के द्वारा मैसेज उठा के PC1 पे किया, तो यहाँ पे आप राइट साइड में रियल टाइम के नीचे आप देख पाओगे कि जो आपका स्टेटस है वो कंप्लीट हो गया। मैसेज PC0 से आपने भेजा PC1 को, ठीक है। ये S सोर्स है और एक डेस्टिनेशन सोर्स IP होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मेरा नेटवर्किंग है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मैसेज सेंड डाटा दे के, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको दिया, फिर उसके बाद दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टेटस है वो सक्सेसफुल, यानी कि मेरा जो डाटा ट्रांसफ़र है वो कम्प्लीटली हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि स्विच में मैक टेबल्स कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।